साथियों, आज समाजवादी पार्टी के नेता केंद्र में मंत्री रहे और जिनको छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता है, जनेश्वर मिश्र जी का जन्मदिन है। हम सभी लोग जनेश्वर मिश्र जी के जन्मदिन पर यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले उन्हें नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे बीच में देवरिया से चलकर आए हैं शिक्षाविद आदरणीय रामानंद शास्त्री साहब, जो अंग्रेजी के, संस्कृत के, हिंदी के विद्वान हैं। इंटर कॉलेज के टीचर पद से आप रिटायर हैं और अभी भी सक्रिय हैं समाज को जगाने के लिए। तो मैं आज जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के अवसर पर अपने बीच में आप उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम के। मैं आपका स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी के जिला मंत्री इकबाल जी हैं, गेना भाई हैं, कृपा जी हैं, नवल जी हैं, मोहन गुप्ता जी हैं, पन्नेलाल जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, इंद्रासन जी हैं, सुरेश जी हैं, अख्तर माट साहब हैं और व्यास जी हैं, सचिन जी हैं, संतोष उदेसिया जी हैं, रमेश जी हैं, ये सभी साथी, लालमन जी हैं, जैसे धर्मेंद्र जी हैं, ये सभी साथी, अशोक जी हैं। उन सभी साथियों का आज के अवसर पर जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और जनेश्वर मिश्रा जी जाति के ब्राह्मण थे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए। बलिया के सुबनथई के रहने वाले थे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते वक्त, क्योंकि उस समय जो राजनीति की जो धारा थी दो तरह की थी, एक समाजवादियों की, एक कांग्रेसियों की। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते थे और देश और दुनिया में उनको समाजवाद के एक योद्धा के रूप में, समाजवाद के एक थिंकर के रूप में जाना जाता था। और वे सबसे अधिक विश्वविद्यालयों में, आज की तारीख में वो चीजें शिथिल हो गई हैं, सबसे अधिक विश्वविद्यालयों में जाते थे और विश्वविद्यालयों में जाकर कांग्रेस पार्टी की नीति क्या है, समाजवादी पार्टी की नीति क्या है, इस पर बहस चलाते थे। और इसकी बदौलत समाजवादी धारा के साथ बड़े पैमाने पर देश भर के यूनिवर्सिटीज में जो नौजवान पढ़ने जाते थे वो समाजवादी धारा के साथ जुड़ते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रयास से जनेश्वर मिश्रा जी समाजवादी नेता बने, ब्रजभूषण तिवारी जी समाजवादी नेता बने, मोहन सिंह जी समाजवादी नेता बने, रामकरण आज जी तमाम जो एक पूरी पीढ़ी, एक पूरी धारा जो तमाम कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से निकलती थी, तो डॉक्टर लोहिया जाकर डिबेट चलाते थे यूनिवर्सिटियों, विश्वविद्यालयों में कि समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, कांग्रेसवाद क्या है, जनरीवाद क्या है। तो जनेश्वर मिश्र जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टर लोहिया को सुन करके निकले और मरते समय तक समाजवादी परचम ही अपने हाथ में उठाए रखे। जाति का ब्राह्मण होने के बावजूद जिस समाजवादी पार्टी ने नारा लगाया डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में कि समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और जब मंडल कमीशन की लड़ाई शुरू हुई, तो मंडल कमीशन की लड़ाई के वक्त भी जनेश्वर मिश्रा उसी तरीके से समाजवादियों के उस नारे के साथ खड़े थे। और कई बार उनको सुनने के बाद हम लोग डॉक्टर लोहिया को हम नहीं सुने हैं, आदरणीय शास्त्री जी सुने होंगे, लेकिन हम तो नहीं सुने हैं क्योंकि 67 में उनकी मृत्यु हो गई, 69 में मैं पैदा हुआ। तो डॉक्टर लोहिया को हम लोग पढ़े, लेकिन जनेश्वर जी को हम लोग सुनते थे। दो चीजें मुझको जनेश्वर जी को जाति के ऊपर जो वो कहते थे, दो बातें उन्होंने अपने जीवन की बताई। उन्होंने जाति पर बात होनी शुरू हुई एक बार, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी माँ से पूछा, आप देखते हैं गाँव में जो दलित बस्ती है, जिसको हम अपने वहाँ देहाती भाषा में कहते हैं, जो दलित बस्ती है उसको चपडोली कहते हैं। तो जो दलित बस्ती है वो प्राय दक्षिण तरफ, दक्षिण दिशा में ही रहती है, हर गांव में दक्षिण तरफ। तो जनेश्वर जी ने कहा कि एक बार मैं तमाम लोगों से पूछा कि आखिर दलितों की बस्तियां दक्षिण तरफ ही क्यों रहती। उन्होंने कहा हमको कोई सटीक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारी माँ ने हमको सटीक जवाब दिया। कहा कि हमने जब पूछा कि माँ आखिर हर जगह जहां हम देखते हैं दक्षिण टोला, दक्षिण बस्ती, ये दक्षिण तरफ ही दलितों की बस्तियां क्यों रहती। उन्होंने कहा कि ये समाज इतना क्रूर है जाति को लेकर के कि हमारी माँ ने कहा कि देखो हवा जो चलती है
वो पूरब से चलती है, पश्चिम से चलती है, उत्तर से चलती है। दक्षिण से हवा बहुत कम चलती है, दक्षिणी हवा जो है वो बहुत कम चलती है। तो इसलिए जो समाज का जो अभिजात तबका था, जो बड़ी जातियां थी इस देश की, उन्होंने जब गांवों को बसाया तो दलितों को दक्षिण दिशा में बसाया कि दक्षिण से हवा नहीं चलती है, तो इनसे हवा छूकर हमको न लगने पाए। इनको पूर्व बसाएंगे तो इनकी बस्ती को छूकर हवा आएगी, पश्चिम बसाएंगे तो इनको छूकर इनकी बस्ती को छूकर हवा आएगी, उत्तर बसाएंगे तो इनकी बस्ती को छूकर हवा आएगी। तो हवा भी छूकर न आने पाए इन जातियों से, इसलिए इस देश के अंदर मनुवादियों ने दक्षिण दिशा में दलितों की बस्तियां बसाया। ये जलेश्वर जी का भाषण था। ये जलेश्वर जी का भाषण था कि एक बार मैं नौजवान था, पढ़ करके गया, उस समय 3 की बारातें होती थी। कहा कि ब्राह्मण के बारात में अपने गांव से मैं गया और बारात में रात में खाना पीना खा के सोया गया। सुबह सभी लोग उठते थे, उस समय लोग जो है लोटा लेकर के, डब्बा लेकर के जाते थे शौच होने के लिए खेतों में, जो बाराती होते थे। सुबह मैं उठा तो जो बेटी पक्ष था वो 5-10 लोटा या डब्बा रखा था, तो सभी लोग लोटा डब्बा लेकर चले गए। जो हमारी बारात में लूटा बजाने के लिए जो भंगी जात का ढोल बिरादरी का व्यक्ति गया था, जो सीना बजाने के लिए, उन्होंने कहा कि हम उठे और देखे कि वो लोटा अपना रख करके और सोया हुआ था। मैं उसका लोटा उठाया और लोटा में पानी भरा, शौच होने चला गया। पूरी बारात में कुसर शुरू हो गई और लौट के आया। मैं लोटा मार के उसको दिया तो वो अलग हाय तो बारे, पंडित जी आप हमारे लोटा को लेकर चले गए, आप अपवित्र हो गए। और बारातियों के अंदर अलग कुसर उड़ने का।